बेवकूफ बना रहे दुनिया को। मैं जानता हूँ कि आप तैयार हो क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है, हम उसको आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसको जलील करते हैं। आप मलेशिया हो, मेरे बहुत से स्टूडेंट है, यहाँ बेस करने की जरूरत नहीं है। आप बेवकूफ है और मुझे बेवकूफ से बहस नहीं करना है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। अजीजों, ये आयत मसीहों को वफादार रहने की तरगीब देती है। यहाँ तक कि जब दूसरे हमारे अकायद की मुखालफत करते हैं या हमको तनकीद का निशाना बनाते हैं, इस आयत में यीशु हमको ये बता रहे हैं कि जब हम बाइबल या यीशु की वजह से तौहीन का सामना करते हैं तो वो हमारे लिए बरकत का बायस होता है। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि मसीह की खातिर बेइज्जती बर्दाश्त करना कोई नाकामी नहीं या कोई नाकामी की अलामत नहीं, कोई बुरी बात नहीं, बल्कि बरकत का सबब है। यीशु ईमानदारों को यकीन दिलाता है कि उसके नाम के लिए ऐसी बेइज्जती को बर्दाश्त करने का आखिरकार आसमान की बादशाही में अजर मिलेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम खुदा के कलाम को, खुदा के नाम को आप प्रचार करने वाले इस दुनिया में हो सकें। आप इसमें हमारी मदद दुआ के जरिए से और चैनल को ग्रो करने के जरिए से कर सकते हैं। अजीजों, लाहौर में एक नौजवान ने जाकिर नाइक से सवाल किया कि बाइबल से साबित करें कि यीशु मसीह को मौत नहीं आई बल्कि वो जिंदा ही थे। तो इस सवाल का जाकिर नाइक के पास कोई वैलिड जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने कलाम खुदा को गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को सच्चाई से दूर और गुमराही की जानब ले जाने के लिए यीशु की इस बात को कि यीशु ने कहा था कि मैं यूना की तरह 3 दिन तक ज़मीन में रहूंगा, जिस तरह से यूना 3 दिन तक मछली के पेट में रहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो यीशु की बहुत इज्जत करते हैं। अगर वो यीशु की यकीनन इज्जत करते होते तो वो इस तरह से यीशु के इस कलाम को मैनिपुलेट ना करते, यीशु की बताई हुई इस बात को गलत बयान ना करते, बल्कि वो सच्चाई को लोगों तक पहुंचाते। इस हवाले को डॉक्टर जाकिर नाइक अच्छे से समझते हैं, लेकिन अगर वो झूठ का सहारा ना लेते तो फिर उनको अपनी हार का सामना करना पड़ता, जो वो कभी भी किसी भी सूरत में नहीं चाहते। वो बस अपनी शोहरत चाहते हैं, और ये मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भी मानते हैं। अब तो उन भाइयों का कहना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान के दौरे के दौरान उन लोगों की आंखों पर से पर्दे हट चुके हैं। वो जान चुके हैं कि जाकिर नाइक किस तरह की शख्सियत है। हुआ कुछ यूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल में से मत्ती 12वें बाब का हवाला देते हुए, जिसमें यीशु ने यूना की मिसाल देकर समझाया कि जैसे यूना 3 दिन तक मछली के पेट में रहा, वैसे ही मैं भी जमीन में 3 दिन तक रहूंगा। और इस पर जाकिर नाइक ने कहा कि यीशु मरे नहीं बल्कि उनको कब्र में रखा गया था। जिस पर उस नौजवान ने कहा कि हर समझदार शख्स ये जानता है कि किसी को कब्र में कब और क्यों रखा जाता है। इस पर जाकिर नाइक को बुरा लगा और फिर आगे बढ़कर जब मजीद गलत बयान किया तो उस नौजवान ने कहा, रुकें जरा 1 सेकंड, जिसका मतलब था कि जरा रुक कर मेरी बात को सुने। लेकिन जाकिर नाइक ने उसे चुप करवा दिया और कहा कि माफी मांगे, नहीं तो मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा। और ना सिर्फ इतना कि उससे माफी का मुतालबा किया, बल्कि उसको बेवकूफ कहा और लगातार उसको बेवकूफ कहते रहे और उस नौजवान को नीचा दिखाते रहे। अजीजों, इस बात को याद रखें, बिल्कुल ऐसे ही होता है जब किसी को अपनी ही बात में सच्चाई नजर नहीं आती तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कोई बुरे रवैये का सहारा लेता है। ऐसे ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने किया, ऐसा ही रवैया उन्होंने इख्तियार किया। वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो अगर इस पे मजीद बात करेंगे तो उनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो इस बात को मजीद नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो कोई मौका ढूंढ रहे थे कि कोई ना कोई ऐसी बात हो जिससे वो बरहम हो ताकि इस बात को ख़त्म किया जाए। क्योंकि उनके जो जवाब देने का तरीका या उनका जो जवाब था वो वैलिड नहीं था। वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे, वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। वो यीशु की उस बात को जो यीशु ने उन लोगों को समझाई थी, गलत तरीके से लोगों तक, अपने लोगों तक पहुंचा रहे थे। और वो महज ये चाह रहे थे कि लोग उनकी झूठी बात को तस्लीम करें और उनकी वाह करें। अगर वो इस तरह से नहीं करते तो फिर उनको इस लड़के से मजीद बात करनी पड़ती, जिसमें ऐन मुमकिन है कि वो
اپنی بات میں جھوٹے ثابت ہو جاتے، جو وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے، وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتے کہ ان کی ناکامی لوگوں کے سامنے آئے۔ میں یہاں پر اس نوجوان کو، اپنے نوجوان بھائی کو اپریشیٹ کرتا ہوں جس نے ہمت کی اور ڈاکٹر صاحب کی بات کا بھرپور جواب دینے کی کوشش کی۔ یاد رکھیں، آپ ہماری نظروں میں بے عزت نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے بہتر اور لائق طور سے اپنی بات کو سامنے رکھا ہے۔ لیکن میں یہاں پر اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اس نوجوان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مناظرے اور سوالات آپ خدا کے خادمین کو کرنے دیجیے، خدا کے ان چنے ہوئے بندوں کو کرنے دیجیے جن کو خدا نے اس کام کے لیے چنا ہے، جو ڈبیٹ کے طور طریقے کو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ کس بندے کو کس طرح سے قابو میں لے کے آنا ہے یا اپنی بات کو کس طرح سے رکھنا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خدا کے کلام کو مینوپولیٹ کیا ہے اور اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ان کا پیار اور ان کی محبت کو دنیا بھر نے دیکھ لیا ہے، جو وہ مسیح سے کرتے ہیں، جو وہ لوگوں سے کرتے ہیں۔ عزیزو، اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ مثال دے کر اس بات کو ابھارا ہے کہ یسوع یہاں پر بائبل کے مطابق نہیں مرے، کہ خود خدا کے کلام کو پڑھیں، خود خدا کے کلام کو جانیں، سیکھیں، اپنے خادم سے، اپنے چرچ سے، اور سب سے بڑھ کر خدا کے کلام کو پڑھیں۔ آپ اس بات کو یقینی جان جائیں گے، مسیح یسوع مرے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور ہمارا اور خدا باپ کا جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ جڑ چکا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یسوع پر موت نہیں آئی، یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یقیناً یسوع مسیح کو موت آئی اور وہ قبر میں بھی رہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔